दोस्तों, पौराणिक कथाएं बाय नीलम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दें। आपको मेरे चैनल में नई नई पौराणिक कथाओं की जानकारी मिलेगी। और लव कुश की कथा के वीडियो पार्ट 2 में मैंने आपको बताया था कि लव कुश ने लक्ष्मण पर शक्ति बाण चलाकर उनको मूर्छित कर दिया था। जब लक्ष्मण जी मूर्छित हो जाते हैं तो बाकी सेना अयोध्या राम जी के पास पहुंचती है और बताती है कि कैसे दो छोटे छोटे बालकों ने अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा देने से इनकार कर दिया और लक्ष्मण को अपने बाण से मूर्छित कर दिया। तो राम जी आश्चर्यचकित हो जाते हैं। तो सुग्रीव, अंगद, हनुमान, भरत सभी राम जी से वहां जाने की आज्ञा मांगते हैं, परंतु राम जी सुग्रीव और अंगद से कहते हैं कि आप लोग मेरे अतिथि हैं और भरत को भेज देते हैं और भरत के साथ हनुमान जी भी चले आते हैं। हनुमान जी जब वहाँ जाते हैं तो दोनों बालक को देखकर मंत्रमुग्ध हो जाते हैं और उनको समझाते हैं कि युद्ध ना करो और घोड़े वापस कर दो, परंतु लव कुश मानने को तैयार ही नहीं होते हैं और हनुमान जी से लगातार युद्ध करने को ललकारते रहते हैं और कहते हैं कि आप तो बहुत बलशाली हैं, आपने ही लंका को जलाकर राख कर दिया था, तो मुझसे आप युद्ध करने में क्यों कतरा रहे हैं। हनुमान जी कहते हैं कि मेरा तुमको इतना सुंदर देखकर तुमसे युद्ध करने का मन ही नहीं हो रहा है। तो लव कुश कहते हैं हनुमान जी से, आप इतने चतुर ना बनिए, मुझे भावनात्मक बातें ना करिए, ये घोड़ा देने वाला नहीं हूँ मैं। तो हनुमान जी को अंदर से आभास होता है कि ये कोई साधारण बालक नहीं है और इनके माँ बाप भी कोई देव पुरुष ही होंगे। तो वो श्री राम जी का हृदय में ध्यान करते हुए कहते हैं, यदि प्रभु श्री राम से मेरी सच्ची भक्ति है और अनन्य भक्ति है और मैं उनका सच्चा सेवक हूँ, तो कृपा करके मुझे इनके माँ बाप के बारे में बताया जाए। तो वैसे ही उनके सूक्ष्म रूप से सीता और राम के दर्शन हो जाते हैं। हनुमान जी सब कुछ समझ जाते हैं और मुस्कुरा पड़ते हैं और लव कुश और भरत का युद्ध होता है। भरत की सारी सेना मूर्छित हो जाती है। लव कुश हनुमान को बंदी बना लेते हैं। भरत जी वापस श्री राम के पास अयोध्या जाते हैं और सारा वृतांत सुनाते हैं। तो राम जी तुरंत रथ पर सवार होकर वहां आने के लिए चल पड़ते हैं। वहां आकर इतने सुंदर सुंदर और छोटे छोटे बालकों के हाथ में धनुष बाण लिए देखकर वो भी अचंभित हो जाते हैं और कहते हैं, बालकों तुम इतने हठी क्यों हो, तुम तो एक तपस्वी लगते हो, तुमको तो राजपाट की कोई भी जरूरत नहीं होगी, तुमने किस कारणवश घोड़े को पकड़ा है। तो लव कुश राम जी को प्रणाम करते हुए कहते हैं कि आप ही अयोध्या नरेश हैं, आपके चरणों में मेरा नमस्कार, लेकिन मैं विवश हूँ, आपको घोड़े पे लिखी चुनौती मैंने स्वीकार कर ली है, अब तो आपको भी हमसे युद्ध करना पड़ेगा। तो राम कहते हैं, मैं छोटे छोटे बालकों पर अन्याय नहीं कर सकता, इससे मेरे राजा होने और राज की बदनामी होगी। तो लव कुश कहते हैं, अयोध्या नरेश को कैसी बदनामी, आपके यहाँ तो निर्दोष को सजा देने की परंपरा रही है, तभी तो प्रजा के कहने पर निर्दोष सीता को आपने अयोध्या से निकाल दिया। राम जी कहते हैं कि एक राजा बनने पर राज्य के कर्तव्य और प्रजा की इच्छा का सम्मान करना पड़ता है। मैं तुम्हें कोई सजा नहीं देना चाहता, इसलिए अश्व दे दो। लेकिन लव कुश नहीं मानते हैं और राम जी धनुष उठा लेते हैं। तभी वहाँ महर्षि वाल्मीकि जी आ जाते हैं और लव कुश को डांटते हुए कहते हैं कि ये तुम दोनों क्या कर रहे हो, ये अयोध्या के राजा राम हैं। और राम जी से भी कहते हैं कि तुम भी छोटे छोटे बालकों से युद्ध कर रहे हो। तो राम जी कहते हैं, गुरुवर क्या करें, बालकों को इतनी देर से समझाने की कोशिश कर रहे हैं पर ये समझने का नाम ही नहीं ले रहे हैं, विवश होकर मुझको धनुष उठाना पड़ा। तो वाल्मीकि जी कहते हैं, हे राम, कभी भी बालक, स्त्री और असहाय पर विवेक होकर प्रहार नहीं करना चाहिए। और वाल्मीकि जी लव कुश से कहते हैं, यह अयोध्या की स्थली है और ये राजा राम का राज्य है, इनको अपने चक्रवर्ती राजा होने का पूरा अधिकार है, अतः इनके अश्व इनके लौटा दो। और तब लव कुश गुरु की आज्ञा से हनुमान जी को बंधन से मुक्त कर देते हैं, अश्वमेध का घोड़ा वापस कर देते हैं और राम जी लव कुश को उपहार देने के लिए अयोध्या आने का निमंत्रण देते हैं। तो वाल्मीकि जी राम जी से कहते हैं, समय आने पर ये दोनों बालक अयोध्या जरूर आएंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।